हेलो एवरीवन। अभी एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे इंटीग्रेशन का। इससे पहले 7.1 कंप्लीट हो गया था। इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 ठीक है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, समझिएगा बाय स्टेप। पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है, इसे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है समझिए। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम डी एक्स लगा देते हैं क्योंकि फंक्शन एक्स का था। ऐसा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना ही था, इसे लिखा था 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए क्या किया हम इसको इसे लिख सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन करना है, फलाना एक्स का डी एक्स लगा दिए। ठीक, अब समझिए कैसे हुआ इंटीग्रेशन, प्रतिस्थापित करना है। अब एक प्रतिस्थापन आपको इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें दो टर्म दिया रहेगा, उसमें से कहा किसी एक टर्म को कुछ मानने के बाद उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे उसका दूसरा टर्म आ जाना चाहिए। सही है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऊपर में 2x है, नीचे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अगर सोचिए, अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ मानते हैं, ठीक है, टी मान लिए, तो हम क्या बताएं कि इंटीग्रेशन जब कहीं पे कोई टर्म मानते हैं तो उसका हम जस्ट उसके बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो 1 प्लस देखिए हम मानते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या, माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी मान लिए, तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। फंक्शन किसका है, एक्स का है, किसकी रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स की रिस्पेक्ट में होगा। तो एक्स की रिस्पेक्ट में 1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 2x बराबर, यहाँ पर क्या है, टी है, टी का क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स बनेगा। इसका हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, ये 0 प्लस 2x, ये 2x ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये dx नीचे है, इधर आएगा, इसका मल्टीपल में हो जाएगा, तो dx बराबर ही बनेगा ये dt। तो हमें क्या निकला, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। जहाँ पर हमें 2x और dx लिखा हुआ मिलेगा, हम उसको dt लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन फिर से लिखेंगे यहाँ पे, तो i इक्वल टू, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे था ये dx। देखिए आपको यहाँ पे 2x इंटू डी एक्स दिख रहा है ऊपर में, जिसका मान हमें निकला है जस्ट डी टी निकल गया है, ठीक है। इसको हम माने हुए थे क्या, टी माने थे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा बराबर हम क्या लिखेंगे, डी टी। तो डी टी ऊपर में चला गया बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या माने थे यहाँ पे, देखिए पहला ये फर्स्ट टर्म क्या था, टी, ये बन गया टी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते क्या है कि log x का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स, अगर इसके अंदर में अगर log x रहता है, इसका क्या होता है, 1/x रहता है, ठीक है। तो हम बता दें इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन या इन्वर्स प्रोसेस होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, log x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन भी, ठीक है। उसी तरह डी टी बटे टी है, इसका इंटीग्रेशन बनेगा log टी प्लस सी ऐड करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल से, इसलिए अभी, ठीक है। डेफिनेट सी में ऐड नहीं होता है, उसमें कांस्टेंट कुछ टर्म आएगा कि उसका रेंज दिया रहता है, अपर एंड लोअर लिमिट दिया रहता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर से बनेगा सिर्फ log टी जो 1 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप प्लस बनेगा ये सी, इसका हो गया, यही इसका आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए सेकंड, अभी 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यू देखिए, आप बढ़िया से समझ आ जाएगा सब क्वेश्चन, जितना आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसा सेकंड क्वेश्चन दिया है वैसे ये लिखा है log x का होल स्क्वायर, अब बट्टे में x लिखा है, ये क्वेश्चन। देखिए हम इसको लिखेंगे वी में राइट, ऐसे i इक्वल टू, इंटीग्रेशन ही करना था, ये बनेगा log x बाय x, नहीं log x का होल स्क्वायर था, ये dx, इसे हो गया इंटीग्रेशन में फॉर्म हो गया वो, ठीक है। ये फ्रेम पर चला गया, वो पहले ऐसे दिया था, अब फ्रेम पे गया। अब देखिए क्या करेंगे, आप लोग सोचिए यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म को कुछ माने अलग जो उसका डिफ्रेंशिएशन किसी दूसरे के बराबर में फुट जाए, फंक्शन जो दोनों में कंपेयर करने के बाद। देखिए अगर x को कुछ मानेंगे तो बहुत ही सारे करेंगे डिफ्रेंशिएशन मानने के बाद, x 1 हो गया तो कुछ मैचिंग नहीं किया तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप वही log x का मान लीजिए, तो log x का होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ log x को, देखिए यहाँ पर लिखिएगा, माना कि अगर आप log x को टी मान लिए, टी मान लिए, ठीक है। अब इसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, कीजिए डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है, अब बराबर डी टी होगा, टी होगा डी टी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो हम इसको इसे बोल सकते हैं 1/x, ये जो यहाँ पे भाग में है, यहाँ पर आएगा तो गुना में आएगा, 1/x इंटू डी एक्स गुना में चला गया, बराबर बचेगा ये डी टी।
तो हम इसको इसे डी टी का मान निकाल लिए डी एक्स के फॉर्म में 1/x डी एक्स को हम डी टी बोल देंगे। अब चलते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशंस ऑफ, ये क्या हम लिखे थे, log x का होल स्क्वायर बाय x और यहाँ पे dx। आप देखिए यहाँ पे हम इसका मान अभी जस्ट निकला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान हम निकाले हैं। आप लोग ऐसा ही घेरे घेर दीजिएगा जिसका मान मैचिंग करता है। देखिए 1/x dx, 1 मतलब बट्टे में था तो x और dx, dx/x यहाँ पे है, dx/x यहाँ पर है, इसके बराबर क्या है dt है, इसके बराबर हम dt लिख लेंगे अगला स्टेप में। और log x को क्या मान, इसको क्या माने थे, ये वाला टर्म को t माने थे, t का स्क्वायर और इसके किसके बराबर हो गया, ये dt के बराबर, यहाँ बन गए dt। इसको समझिए और यहाँ से नहीं समझ आया फिर देखिए, इस टर्म को हम t माने थे, नीचे वाला आ रहा था, तो पहले देखिए आपको डिफरेंशियल पता होना चाहिए, फॉर्मूला कुछ वैसे मैचिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो क्या इसको t माने हैं, इसका होता है डिफरेंशिएशन 1/x बराबर टी का होगा dt बटे dx। ठीक, अब देखिए यहाँ पर से क्या हो गया, अब dx नीचे में था, भाग ऊपर गया तो गुना में आ गया, dx बटे x मान लीजिए या फिर 1/x इंटू dx कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम बात ही है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब log x को हम माने थे t, जिसको हम t कर दिए तो टी स्क्वायर हो गया, और dx/x का मान क्या था dt, तो हम dt लिख दिए। अब जैसे नीचे में क्यों लिखे, नीचे में क्यों लिखे, क्योंकि ऊपर में तो ऊपर में लिखेंगे। अब देखिए बराबर टी स्क्वायर का डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसमें क्या करते हैं, पावर हम एक जोड़ेंगे और उसी पावर से भाग करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पावर क्या है 2 है, बनेगा 3 बट्टा में 3 प्लस सी। अब बराबर क्या हो जाएगा, टी का मान क्या था, टी किसको माने थे log x को, तो ये हो जाएगा log x का होल क्यों अब बट्टे 3 प्लस सी होगा इसका इंटीग्रेशन का आंसर। समझ आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार। इसका दिया है 1 बाय पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स log x लिखा, ये क्वेश्चन है। हम इसको लिख सकते हैं वी मे राइट, हम लिख सकते हैं इसको कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x, और यहाँ पे हम dx लगा देंगे इंटीग्रेशन, जब इसका साइन आएगा इसके रिस्पेक्ट में dx लग जाएगा, फंक्शन के रिस्पेक्ट में। अगर t का फंक्शन था वहाँ पर dt लगाते हैं, समझ रहे हैं, तो होगा आप इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखिए यहाँ पे क्या है कोई टर्म मानेंगे तो कोई मैचिंग नहीं कर रहा है। देखिए क्योंकि x log x है, किसको मानिएगा, इसको मानिए तो 1 हो गया, इसको मानिए तो दूसरे दुनिया में चला गया, u इंटू भी चला जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट दोनों यहाँ पर भी x है यहाँ भी x है, तो हम x कॉमन निकाल ही सकते हैं, कम से कम निकाल लेते हैं। x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पर से, ये x निकल गया, बचेगा 1 प्लस यहाँ से x निकल, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ log x। पहले आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर दिए, समझिए इसको क्या किए, सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए अगर हम पूरा टर्म को अगर हम कुछ मानेंगे तो करेंगे डिफरेंशिएशन, तो हम निकलेगा 1/x, तो बात बन गया। यहाँ पर रखेंगे क्या, माना कि 1 प्लस log x बराबर t मानिए, ठीक है। देखो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 1 का हो जाता है 0 और log x का क्या होता है 1/x बराबर इसका dt/dx, या 1/x ये गया भाग से गुना में dx बराबर dt। हम ये निकल गया यहाँ से, ये dx/x का वैल्यू निकल क्या निकला, dt निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं, हम क्वेश्चन सब पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 ये क्या बचा हुआ x 1 प्लस log x और यहाँ पे ये dx, ऐसा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमें इतना dx/x के बराबर में हमें मान निकला है dt, इसको घेर कितना मान हुआ। अब देखिए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/, पहले 1/, कीजिए, उसके बाद 1 प्लस log x को आप क्या माने हैं t माने, इसको वहाँ पे t लिखिए, इसके बराबर क्या निकला dt निकलता, अब यहाँ पे dt लिखिए। हाँ